तो प्रीवियस सेशन के बाद अब हम लोग उसका कुछ एप्लीकेशन करते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन लेते हैं, एक्सपेंड, आपके पास एक एक्सप्रेशन करना या एक्सपेंड करना आपको x प्लस 1/x के पावर 5। तो द्विवेदी देखिए कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन है आपके पास यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो आप क्या करेंगे, x प्लस 1/x टू दी पावर 5, इसको आपको एक्सपेंड करना है। तो सबसे पहले तो आप एक फार्मूला जानते हैं, कौन सा? तो पहले उस फार्मूले को लिखिएगा। वो फार्मूला आपको पता है x प्लस वाई की पावर n। चलिए द्विवेदी बिना देखकर बताइए क्या है फार्मूला। द्विवेदी फार्मूला क्या है अपने पास? n से नॉट x के पावर n y टू दी पावर 0, n से 1 x टू दी पावर n माइनस 1 y टू दी पावर 1, n से 2 x टू दी पावर n माइनस 2 y टू दी पावर 2 प्लस n से n 3 x टू दी पावर n माइनस 3 y टू दी पावर 3 एंड सो लास्ट में n से n x to the power 0 y to the power n. Now you want to expand x plus 1/x to the power 5. Then by using above formula we can write n equal to 5, x equal x and y equal to 1/x. So 5c naught, in place of x you write x to the power 5. In place of y we can write 1/x to the power 0 plus 5c1 x to the power 5 minus 1 4, y in place of y we write 1/x to the power 1. Now 5c2 x to the power 3 and 1/x to the power 2 and 5c3 x to the power 4 1/x to the power, सॉरी जस्ट 1 मिनट, पावर थोड़ा सा गलत हुआ हमसे, x की पावर डिक्रीज करिएगा तो पावर 2, इसकी पावर 3, 5 से 4 x टू द पावर 1 1/x टू द पावर 4 एंड लास्ट टर्म 5c5। अब n तक पहुंच गए, खत्म बात। x टू द पावर 0 1/x टू द पावर 5। वैल्यू सिंप्लीफाई करिए 5c0। तो बेटा देखिएगा 5c0 हम यहाँ पर डायरेक्ट रिजल्ट लिख लेंगे, बट साइड में वैल्यू आपको निकाल कर हम दिखा रहे हैं। 5c0 फार्मूला लगाएंगे n फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल। ठीक है, वैसे आप उस वाले तरीके से भी कर सकते हैं जो हमने आपको बताया था, इंटू 5 माइनस 0 0 5 फैक्टोरियल, ये आपस में कैंसिल, वैल्यू आ गई। तो यहाँ 1 x की पावर 5 किसी की पावर 0 1, इसको देखिए डायरेक्ट कर दे 5c1, यानी कि ऊपर एक बार नीचे एक का फैक्टोरियल। एक मिनट जरा, एक मिनट बेटा, यहां पर 1x टू द पावर 4 इंटू 1/, 5c2 आप लिखेंगे 5 दो बार डिक्रीज करते हुए 2 टाइम्स, और नीचे 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, x टू द पावर 3 इंटू 1/x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ 3 है यहाँ 5 है, डिक्रीज करेंगे तो 2 आएगा, 5 और 3 में डिक्रीज करेंगे तो 2 आएगा। तो आप क्या कर सकते हैं 5 4 नीचे 2। बाकी जो बेटा स्कूलिंग में है, जो स्कूल के एग्जाम दे रहे हो, तो आप उस केस में फार्मूले से ही करिएगा। एक मिनट जस्ट, तो डिवाइडेड बाय 2 x टू द पावर 2 इंटू 1/x की पावर 3, 5 से 4 तो 4 और 5 का डिफरेंस 1 आएगा, तो डिवाइडेड बाय 1 का फैक्टोरियल 1, दिस इंटू 1/x टू द पावर 4, और प्लस 5 से 5 की वैल्यू होती है 1x की पावर 1 1, और इसी हो गया 1/x की पावर। तो फाइनल आंसर आपके पास आएगा x टू द पावर 5 प्लस 5x टू द पावर 4 प्लस 10x
सॉरी ये 3 हो जाएगा, एक x कैंसिल हो जाएगा यहां से, x टू द पावर 3। तो सिद्धि बेटा बताएं यहां तक कोई दिक्कत? सर 5 into 4/2 होगा ना? हाँ, तो वो सिंप्लीफाई होकर 10 आ जाएगा। यस सर। वही चीज यहां पर हुई, 10 एक्स स्क्वायर ये सिंप्लीफाई होकर इतना, इस तरीके से 5 अपान एक्स टू दी पावर 3 और प्लस 1 अपान एक्स टू दी पावर। क्लियर? ये आपके पास बन जाएगा फाइनल आंसर। किसी को यहां तक अगर कोई डाउट हो तो बताइए। द्विवेदी? नहीं। अभी नोट करा देंगे। सेकेंड देखिए, एक्सपेंड 1 प्लस, या 1 मिनट 4 कर लेते, 4 प्लस की जगह चलिए माइनस कर देते इस बार, 4 माइनस 2x टू द पावर 4, इसको आपको एक्सपेंड करना है। तो देखिए वैसे पावर 4 है तो आप सिंपल भी एक्सपेंड कर सकते हैं, बट बेटर तरीका क्या है, अगर हम बाइनोमियल का यूज करें, क्योंकि अगर आपसे कहा ही गया है कि बाइनोमियल का यूज करके, तो देखिए आप इसको लिखेंगे 4 प्लस y में लिखेंगे माइनस का 2x की पावर कितना लिखेंगे 4। तो इस तरीके से ये वैल्यू आपके पास x हो गई, ये वैल्यू आपके पास y हो गई, और ये वैल्यू क्या हो गई n हो गई। तो चलिए फार्मूला लगाइए, n c नॉट 4c नॉट x टू द पावर n y टू द पावर 0 प्लस 4c1 x टू द पावर, तो x यहां पर 4 है बेटा, 4 टू द पावर n माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 2x के पावर 1 प्लस 4c2 4 टू द पावर 2 माइनस 2x के पावर 2 प्लस 4c3 4 टू द पावर 3 माइनस 2x टू द पावर 3 नहीं, एक मिनट, इसकी पावर कम होगी x की, ये बार बार पिछली बार भी हम गलत कर देते हैं, इसकी पावर 1 आएगी, इसकी 3 आएगी, और लास्ट में 4c4 x वाला तो हट ही जाएगा, माइनस 2x की पावर 4। सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, 4c नॉट nc नॉट होता है 1, तो ये 1 4 टू द पावर 4 यानी कि 16 इंटू 16 256, किसी की पावर 0 1, 4c1 4 4 की पावर 3 64 इंटू माइनस का 2x, 4c2 आप क्या करेंगे 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 16 इंटू इसको माइनस 2 का स्क्वायर आएगा 4 और x स्क्वायर हो जाएगा, 4 और 3 है ना तो डिफरेंस 1 आएगा तो 4 कर लीजिएगा, इंटू 4 इंटू माइनस 8x टू द पावर 3, ये तो 1 हो जाएगा, और इसको आप करेंगे तो 16x की पावर 4 आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई करके लिखिएगा, ये भी बेटा पॉइंट ऐसे लिख दिया था तो ये भी मल्टीप्लिकेशन का ही साइन होता है, माइनस का 512x 2 आएगा, यहां पर ये कितना बनेगा 64 इंटू 6, तो पहले तो x स्क्वायर कर देते हैं जरा, 64 इंटू 6, तो 4 इंटू 6 4 2 और 6 इंटू 6 तो ये आया, फिर ये माइनस का 16 इंटू 8 कितना 16 इंटू 8 126 प्लस 16x की पावर। तो यहां पर आप एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि साइन जो है वो अल्टरनेट प्लस माइनस है, यस या नो? साइन यहां पर आपके पास कैसे चलेंगे अल्टरनेट प्लस माइनस, जैसे यहां पर प्लस है फिर माइनस है फिर प्लस है फिर माइनस है फिर प्लस है, इस तरीके से। तो ये आपके पास फाइनल आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपको ये कोई एक्सपेंशन दिया तो इसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन आपके पास इसमें ऐसे बनते हैं कि फाइंड वैल्यू ऑफ वन जीरो वन टू द पावर 5 यूजिंग बाइनोमियल। चलिए
द्विवेदी बताएं क्या करेंगे। 101 की पावर 5 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? 100 + 1। वेरी गुड। 100 + 1 टू दी पावर 5। एक्सपेंड करिए तो क्या बोलोगे? 5c0 100 टू दी पावर 5 1 टू दी पावर 0। फिर क्या बोलेंगे? 5c1। अब हम डायरेक्ट करेंगे थोड़ा स्पीड में, डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे नीचे। 4 1 टू दी पावर 1। सिद्धि बेटा कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? नो सर। वेरी गुड। स्वर्णिमा बेटा आप बताएं। नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक। फिर यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा पावर 3। इसी तरीके से 5c4 100 टू दी पावर आपके पास आ जाएगा 3, नहीं ये पावर हो जाएगी 1, और इसकी पावर हो जाएगी आपके पास 4। तो 1 की पावर कुछ भी करिए फर्क नहीं पड़ेगा। 5c5 और 100 की पावर हो जाएगी 0, 1 की पावर 5। तो सीधे देखिए 5c0 की वैल्यू होती है 1, इसको आप 5 0, तो 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स इतना आएगा। ये होता है 5 4 टाइम, तो 1 टाइम तो ये, सेकेंड टाइम, थर्ड पावर और 4 पावर। 5c2 10 होता है, तो 10 ये इंटू ये आपके पास 6 जीरो हो जाएंगे। त्रिवेदी इतनी बात समझ रहे हैं कि नहीं? त्रिवेदी? हाँ सर। ठीक। 5c4 की वैल्यू 5 होती है इंटू 100, और ये आपके पास आएगा 1 इंटू 1, तो ये 1 बनेगा। अब आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, हम यहां पर करते हैं। ये कितने? 2 4 6 8 एंड दिस, यहां पर कितने 8 जीरोज हैं, और यहां पर आपके पास 5, फिर ये आपके पास 2 6 7 जीरोज हो जाएंगे। 2 2 4 6 7 और ये 1 हो जाएगा। फिर यहां पर आपके पास 2 2 4 ये और 1 1, ये 5 जीरोज हो जाएंगे, तो यहां 1 हो जाएगा। और यहां पर आपके पास ये कितना आ जाएगा बेटा? 500, तो ये आपके पास, इसको ऐड कर लीजिए तो फाइनल आंसर आपको मिलेगा 1 0 5 0 और फिर से 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 5, फिर 0, फिर 1, ये आंसर आ जाएगा। तो बताइए इस तरीके के भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं कि नहीं? हो जाएंगे, आप ट्राई करना, ना होंगे तब हम बताएंगे। यस सर, हो जाएंगे। अब इसके बाद देखिएगा, अभी आपने एक एक्सप्रेशन यहां पर किया x + y टू दी पावर n, तो द्विवेदी इसका एक्सप्रेशन कितना आया? nc0 x टू दी पावर n माइनस, सॉरी n + 1 n था, और y टू दी पावर 0 nc1 बना, और x टू दी पावर n माइनस 1 y टू दी पावर 1, nc2 बना, x टू दी पावर n माइनस 2 y टू दी पावर 2 प्लस nc3 बना, x टू दी पावर आपके पास n माइनस 3 y टू दी पावर 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में आपके पास आया ncn x टू दी पावर 0 y टू दी पावर। ठीक द्विवेदी? अच्छा, अगर आप यहां पर माइनस y कर देंगे, तो जब y का आड पावर वाला टर्म आएगा तो माइनस साइन लगता जाएगा, तो ये फार्मूला आपके पास ऐसा बनेगा। अब यहां पर माइनस आएगा, ये प्लस आ जाएगा क्योंकि फिर से स्क्वायर है, ये माइनस हो जाएगा, एक मिनट, यहां पावर 3 आएगा, प्लस डॉट 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 डॉट, यहां पर हमें नहीं पता इसके हिसाब से आएगा, तो हमने लिखा प्लस माइनस 1 टू दी पावर n ncn x टू दी पावर 0 y टू दी पावर। अब द्विवेदी अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो क्या आएगा? x प्लस y टू दी पावर n प्लस
x माइनस वाई टू द पावर कितना आएगा? देखिए ये निगेटिव जितना ये उतना ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये आपस में ऐड होगा तो 2 टाइम्स आएगा। nc नॉट x टू द पावर n y टू द पावर 0। यहां पर आप देखेंगे जब, तो बेटा माइक किसी का ओपन है जरा? ओके। ये आपस में कैंसिल, ये होगा 2 इंटू nc2 x टू द पावर n माइनस 2 y टू द पावर 2, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही अगला टर्म ऐड हो जाएगा nc4 x टू द पावर n माइनस 4 y टू द पावर 4, नेक्स्ट डॉट 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 इस तरीके से आएगा। द्विवेदी 2 यहां से कॉमन लीजिएगा तो फार्मूला बन जाएगा, केवल कौन से टर्म आएंगे? इवन टर्म्स। वेरी गुड। y की आप ऐसे बोला करें इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट, मतलब इवन टर्म नहीं बोला जाता है, इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट। ये बाइनोमियल कोफिशिएंट इसे हम लोग बोलते हैं। nc2 x टू द पावर n माइनस 2 y टू द पावर 2 प्लस nc4 x टू द पावर n माइनस 4 y टू द पावर 4, ये आपके पास बनेगा। ऐसे करते हुए इनफाइनाइट मतलब जितने भी टर्म आने होंगे, तो ये तो फार्मूला बना प्लस के केस में। अब हम ऐसा भी तो कर सकते थे कि माइनस कर देते। तो अगर आपने माइनस किया मतलब x प्लस वाई टू द पावर n माइनस x माइनस वाई टू द पावर n, ये फार्मूले बने। तो यहां पर देखो बेटा क्या आएगा? ट्वाइस। अब ये प्लस वाले कैंसिल हो जाएगा, निगेटिव वाला ऐड हो जाएगा। nc1 x to the power n minus 1 y to the power 1 plus nc3 x to the power n minus 3 y to the power 3 plus nc5 x to the power n minus 5 y to the power 5। द्विवेदी क्लियर इतनी बात? यस सर। तो इस पर बेस्ड भी आपके पास कुछ क्वेश्चन आते हैं, कुछ अभी हम लोग और भी रिजल्ट डिस्कस करेंगे। तो पहले एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके पास ये है कि आपको वैल्यू बतानी है और एक्सप्रेशन इस तरीके से लिखा है, एक मिनट जस्ट, कि यहां पर लिखा है 3 माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस कर देते हैं के पावर 4 और प्लस लिखा है 3 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स टू दी पावर 4। तो द्विवेदी बेटा बताएं क्या करेंगे? तो पहले तो आप ये देखिए, आप चाहें तो दोनों को अलग अलग एक्सपेंड भी कर सकते हैं। नॉर्मल इसके लिए अलग बाइनोमियल थ्योरम, इसके लिए अलग बाइनोमियल, बट हमने यहाँ पर अपने पास एक रिजल्ट भी निकाल लिया है कि ऐसे पावर n एक बार प्लस के साथ हो एक बार माइनस के साथ हो, तो उसका हमें डायरेक्ट रिजल्ट भी पता है। और क्या रिजल्ट है देखिएगा, x प्लस वाई टू द पावर n प्लस x माइनस वाई टू द पावर n इक्वल होता है ट्वाइस इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट, यानी कि nc नॉट x टू द पावर n y टू द पावर 0 प्लस nc2 x टू द पावर n माइनस 2 y टू द पावर 2 प्लस nc4 x टू द पावर n माइनस 4 y टू द पावर 4 एंड सो ऑन। इसी तरीके से यहां पर ऑलरेडी आपके पास पावर 4 तक ही है, तो जो आपको इसको एक्सपेंड करना हम एक बार लिख देते हैं, दिस प्लस दिस इक्वल क्या करेंगे, यहां ट्वाइस आएगा nc नॉट 4c नॉट, x आपके पास 3 है 3 की पावर 4, y आपके पास अंडर रूट 1 प्लस एक्स है की पावर 0, nc2 यानी कि 4c2, x आपके पास 3 है 4 माइनस 2 2, y आपके पास अंडर रूट 1 प्लस एक्स है की पावर 2, 4c4, x आपके पास 3 है की पावर 0, y आपके पास अंडर रूट 1 प्लस एक्स है की पावर 4, ये आ जाएगा 2। 4c नॉट की वैल्यू कितनी बेटा 1, nc नॉट की वैल्यू 1, 3 की पावर 4 81
किसी की पावर 0 1, 4c2 4 into 3 divided by 2 into 3 स्क्वायर 9, स्क्वायर करोगे रूट हटेगा, 4c4 भी 1, किसी की पावर 0 1, पावर 4 है रूट लगा है तो केवल 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बचेगा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करिएगा, तो ये आ जाएगा 2, यहां से कांस्टेंट 81 प्लस ये आपके पास आएगा 6 into 9 यानी कि 54 प्लस 54x मल्टीप्लाई भी हमने कर दिया, इसका स्क्वायर तोड़ दीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, स्क्वायर ब्रेक करने पर सिंप्लीफाई और करिए तो 2 इन द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर 54 प्लस 2x हो गया 56x एंड 81 प्लस 54 प्लस 1 तो 55 इधर आएगा और ये बनेगा 135 प्लस 1 136। ये आपके पास आंसर आ जाएगा अगर कैलकुलेशन सही है तो बताइए इतनी बात समझ में आई? ठीक। इसी तरीके से अगर यहाँ माइनस लगा होता तो माइनस के हिसाब से एक्सपेंड कर सकते थे। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आई थिंक आप कर सकते हैं, ट्राई करेंगे, जब नहीं होंगे तब हम बताएंगे। अब यहां से जो कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन बनता है वो कंपटीशन लेवल में देखिए मेन में भी कभी कभी पूछ दिया जाता है, बट इंजीनियरिंग में तो कम आते हैं, मतलब आईआईटी की तरफ की हम बात करें, स्टेट लेवल में आते हैं यूपीटी। बट अगर कोई स्टूडेंट एनडीए का डिफेंस का एग्जाम देता है तो उसमें वैसे क्वेश्चन खूब आते हैं, और स्टेट लेवल में इंजीनियरिंग में भी आते हैं बट जेई में कम आते हैं। क्वेश्चन ऐसा होता है, पहले तो हम आपके पास देखिए एक्सप्रेशन लिखा है, इसकी मदद लेंगे। क्वेश्चन एक ये होता है, तो पहले आपको हम पॉइंट लिख रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई टू द पावर n और प्लस लगा है x माइनस वाई टू द पावर, इसमें टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स हो। तो एक मिनट रुकिएगा जरा, इसको इरेज करते हैं और ये पूरा पोर्शन हम आगे इसी में लिखते हैं, स्पेस है अपने पास तो कलर चेंज कर देते हैं बस। x प्लस वाई टू द पावर n, बेबी बेटा इसमें अब आपको मदद करनी, दिस इक्वल कितने होंगे सिचुएशन देखते हैं। बेबी ये बताइए, जैसे ये एक्सपेंशन था तो जब आपने ऐड किया तो कुछ टर्म आपस में कैंसिल हुए, हाँ या ना? यस तो टर्म आप देखें तो कुछ कम बचेंगे, यस यस। लेकिन कितने बचेंगे ये डिटरमाइन कर पाना आप बता सकते हो क्या डायरेक्ट कुछ, अगर आपके माइंड में आ रहा हो, नहीं तो हम कुछ हिंट दें। सर n/2 शायद नहीं, हमेशा n/2 नहीं होंगे। से तो n की वैल्यू डिपेंड करेगी ऑड है इवन। वेरी गुड। n-1। एक मिनट, ये तिवारी शरद जिसने भी बोला बहुत अच्छी बात बोली कि ये डिपेंड करेगा कि n की वैल्यू कैसी। वेरी गुड। तो पहला केस है इफ n इज इवन और दूसरा केस है इफ n इज ऑड। देखिए बहुत बेसिक अप्रोच है, आपको हम बहुत इजीली तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। आप यहां पर आइए, आप नेट कर दो, जैसे n पहला केस क्या है, व्हेन n इज इवन। तो सिद्धि बेटा n इज इवन, फॉर एग्जांपल n को हमने कितना नेट कर लिया 4, n इक्वल टू 4। तो जरा ये बताइए n अगर 4 होगा तो एक्सपेंशन में हाउ मेनी टर्म्स आर प्रेजेंट, कितने टर्म्स प्रेजेंट होंगे? सर 3। नहीं बेटा, यहां पर x प्लस वाई की पावर n के एक्सपेंशन में कितने टर्म आएंगे अगर 4 है तो? सर समझा नहीं। हमारा कहना यह है, हमें इसमें बताने, अगर n की वैल्यू 4 है फॉर एग्जांपल, तो जब आप इसका एक्सपेंशन करोगे तो कितने टर्म आएंगे? सर इसके 5 टर्म्स आएंगे। 5 टर्म, बस यही, इसके 5 आएंगे और इसके भी 5 आएंगे, हाँ या ना? यस। तो
सर एग्जाम्पल से हम आपको समझाने कर रहे हैं, कलर चेंज करके। ये रफ वक्त समझिएगा एक तरीके से। एग्जाम्पल हमने लिया, अगर हमने n की वैल्यू 4 दे दी तो इसके आपका कहना है इसके 5 टर्म्स आएंगे। वो टर्म कैसे होंगे? प्लस 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 प्लस, यस या नो? और इसके भी 5 टर्म्स Yes, आएंगे, sir. लेकिन इसके टर्म कैसे होंगे? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो कितने टर्म बचेंगे? 3 3 टर्म्स बचेंगे। अब ये 3 कैसे आएगा? ये ऐसा नहीं है कि 4 में 1 सब्ट्रैक्ट होगा। इसका मतलब है कि आपने यहां पर किया है n/2 प्लस 1। मतलब आप ऐसे समझिए, आप समझ लीजिए एक टर्म अलग कर लीजिएगा, बाकी को अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो हाफ टर्म बचेंगे और एक वो ऐड कर लिया। क्लियर? तो आप जैसे 4 रखिएगा तो 4/2 कितना? 2 + 1 कितना आया बेटा? 3 आया कि नहीं? यस सर 3 आएगा। अब अगर n को आपने 8 लिया, n = मान लीजिए 100 ऐड कर दिया 5, तो टर्म कितने होंगे? 6 टर्म होंगे कि नहीं? यस सर और 6 टर्म इसके शुरू में कैसे होंगे? सब पॉजिटिव होंगे। जब आप Yes, sir. माइनस वाले के साथ करोगे तो आपके पास प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे, जब सब्ट्रैक्शन करोगे तो प्लस वाले कैंसिल होंगे और माइनस वाले ऐड हो जाएंगे, तो टर्म कितने आ गए? 3। तो ये आपको पता 3. कैसे पता चलेगा कि n+1 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि n 8 है, जब उसमें 1 ऐड करोगे तो इवन बनेगा और 2 से डिवाइड करोगे तो एक इंटीजर वैल्यू आ जाएगी। n इंटीजर है, 2 Yes, से sir. डिवाइड करोगे वैल्यू आ जाएगी, +1 कर दोगे। क्लियर यहां तक बात? यस या नो? यस सर तो एक ये होता है। अब इस पर हम आपको 2 क्वेश्चन करके दिखा रहे हैं एग्जाम्पल के टाइप से। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन ऑफ पहला एक्सपेंशन है 2 + √3 की पावर 50 प्लस 2 - √3 की पावर 50। दूसरा एक्सपेंशन है आपके पास 2 + √3 की पावर क्यों एक काम हम गलत कर गए? 1 मिनट, थोड़ा सा हम गलत अभी आपको बता गए थे। हमने माइनस का तो केस ही नहीं लिया है, प्लस का केस लिया था। तो इसमें भी जो कैंसिल होंगे वो माइनस और प्लस अपोजिट साइन वाले ही कैंसिल होंगे इसमें, क्योंकि अभी हम प्लस का ही केस लेकर चलते हैं। तो जो कैंसिल होंगे बेटा वो यही वाले कैंसिल होंगे। अभी हमने माइनस नहीं किया है, प्लस ही कर रहे थे, बट फिर भी 3 आएंगे। तो दिस इसकी पावर मान लीजिए 101 है, +2 - √3 की पावर 101। बताएं सिद्धि बेटा, इस केस में कितना आंसर आएगा? 2 + √3 की पावर 50 26। ठीक है, वेरी गुड। क्या आएगा? 50 एक कैसी नंबर है? इवन नंबर है, तो आप करोगे 50 डिवाइडेड बाई 2 + 1। शरद बेटा समझ में आ गया ना? यस सर। और ये आड नंबर है तो 50 इसमें एक 1 ऐड करोगे डिवाइडेड बाई 2, तो ये बनेगा 51 51 बनेगा बेटा, कोई बात नहीं। तो ये 26, ये 51। अब इसके बाद फिर से एक केस बनता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन, एक मिनट, इन द एक्सपेंशन ऑफ, और अब एक्सपेंशन है x + y⁴n, बट यहां माइनस आ गया। तो इसमें भी बेटा केस बनेंगे। एक केस होगा n इज इवन, दूसरा केस होगा n इज
8। तो देखिए जब n इवन है, आप वैसे एग्जांपल लीजिएगा, एग्जांपल से करिए, फार्मूले को आप साइड से भी कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के टाइप से मान लीजिए आपने n की वैल्यू को नेट कर लिया। एक मिनट, जरा थोड़ा सा हैंग कर रहा है ये, तो यहाँ पर n की वैल्यू को मान लीजिए हमने नेट कर लिया, इवन नेट करना, मान लीजिए 6 कर लिया। तो जब x प्लस वाई की पावर 6 करोगे तो 7 टर्म सब प्लस आएंगे, प्लस 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 3 3 6 7। और x माइनस वाई की पावर जब करोगे 6 तो 7 टर्म आएंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। जब आप माइनस करोगे तो सेम साइन वाले कैंसिल होंगे, अपोजिट साइन वाले ऐड होंगे। तो इस तरीके से टर्म कितने मिले आपको? 3 टर्म। नेट आपने कितना किया था? 6। तो यानी कि आंसर कितना आ रहा है? n/2। आंसर आ रहा है n/2। अब अगर आपने n आड नंबर जैसे कि 5 नेट किया तो बेटा यहां पर क्या आएगा? 6 टर्म आएंगे सारे के सारे प्लस, और x माइनस वाई की पावर 5 नेट करेंगे तो अल्टरनेट 6 टर्म आएंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अगर यहां आप माइनस करेंगे तो सेम साइन वाले कैंसिल हो जाएंगे, अपोजिट साइन वाले ऐड हो जाएंगे, तब भी बेटा कितना आया? 3। लेकिन 5 से 3 कैसे आएगा? जब 5 में 1 ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे। इतनी बात समझ रहे हैं सभी लोग? तो आप देख सकते हैं आपस में एक्सचेंज हो गए, और थोड़ा सा चेंज है यहाँ n/2। अब आपको एक याद रखने के लिए एक चीज हम बता दें, इसका सम ये जब इवन है और इधर जब इवन है, आप टोटल ऐड करें तो टोटल टर्म n+1 ही आएंगे। टोटल टर्म कितने आएंगे? n+1। और इसी तरीके से अगर आप इसको और इसको ऐड करें तब भी आपको टोटल टर्म कितने मिलेंगे? n। देखिए n+1/2 और n+1/2 ऐड करोगे तो n+1, वहां पर भी n+1। तो इस पर भी एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, यहाँ पर नीचे लिखते हैं। टोटल नंबर आप टर्म ही आपको बताने हैं। इन एक्सपेंशन पहला केस ये है कि 6 + √3, एक मिनट जरा, 6 + √3 की पावर 100 माइनस 6 माइनस √3 की पावर 100। दूसरा पार्ट आपके पास ये है 10 माइनस √5 की पावर 51 माइनस 10 प्लस √5 की पावर 51। बताएं, चलिए शरद बताएं, पहले का आंसर कितना आएगा? 50। दूसरे का 26। ठीक है। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को?